नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं का गणित में आज वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.4 बताने जा रहे हैं, यानी कि प्रश्नावली 1.4 बताने जा रहे हैं, जो कि आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। अगर आप दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं तो इसे आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि पहले हम प्रश्न को पढ़ के समझा देते हैं, उसके बाद बताएंगे। और दोस्तों यह प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, इनमें से कोई एक प्रश्न। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत प्रवृत्ति है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि कह रहा है कि बिना लंबी प्रक्रिया, यानी कि लंबी प्रक्रिया क्या होता है, भाग के द्वारा जो देते हैं वह लंबी प्रक्रिया हो जाएगा, शांत है कि अशांत है। तो दोस्तों इसमें आपको मात्र जो है कि 2 योद्धा को याद रखना है। तो आप सभी जानते हैं क्या, सबसे पहले कि परिमेय संख्या जो होता है वह परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब वह परिमेय संख्या है। तो ये जो है कि आपका इसे आप भिन्न भी कह सकते हैं, यानी कि ये अंश बटे क्या होता है, हर होता है। तो अंश में कुछ भी संख्या रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर में जो है कि 2 योद्धा को याद रखना है। वह 2 योद्धा कौन सा है ऐसा जिसको कि हम हमेशा गुणा करेंगे तो 0 ही इकाई अंक में प्राप्त होगा, इकाई अंक में 0 ही प्राप्त होगा। वह कौन सा 2 योद्धा, यानी कि संख्या में से है, नंबर में से है। तो आपको 2 यानी 2 और 5 ये इकाई अंक में किसी भी संख्या पर रहेगा, इसको आप हमेशा गुणा करिएगा तो 5 दूनी 10, यानी कि इकाई अंक पे आपका कितना आएगा, 0 ही आएगा। आप ले लीजिए 105 गुना 2, तो इसको गुना करेगा 5 दूनी 10, इकाई अंक पे इतना ही आएगा। यानी कि ये 2 संख्या ऐसा है कि हमेशा जब आप 2 गुना 5 करिएगा तो हमेशा आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। चाहे आप 1002 ले लीजिए, चाहे आप 105 ले लीजिए, तो इसको जब शुरू में गुना करिएगा तो 5 दूनी 10, यानी कि इकाई अंक पहला वाला शब्द जो आएगा 0 ही आएगा। तो दोस्तों यह ट्रिक इसमें आपको याद रखना है कि हर में इस पर यानी कि n पावर और इस पे m पावर या 5 पे पावर m होना चाहिए, यानी कि यह हमेशा हमको क्या देगा, 5 पे पावर n या 2 पे पावर m। ये दोनों पर कुछ भी पावर आए, अगर नहीं भी आता है या 5 गुना 2 आ रहा है तो समझिए वह क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये कहां हमेशा चेक करना है, हमेशा हर में चेक करना है, यानी कि नीचे चेक करना है। अगर आपका सिर्फ 2 भी आएगा, जैसे कि पहला सब प्रश्न ले लेते हैं कि 17/8 है, 17/8 है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 17/8, 8 पे यानी कि 17/8 को ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यह भी आपका शांत हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें जबरदस्ती यानी कि इसको ऊपर नीचे हम 5 से भी गुना कर सकते हैं। तो न कुछ तो इसके नीचे एक इसके पावर 1, इसके पावर 1 है ना। तो ये दशमलव जो है कि शांत ही होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि 1 नंबर प्रश्न को लिए यहां पर इस तरह से नीचे में आपको जो है कि 2 पे पावर n यानी 5 पे पावर m, यानी कि कुछ भी पावर आएगा तो समझिए कि वह आपका शांत ही होगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी बताएंगे, लेकिन यहां आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब दोस्तों पहला नंबर प्रश्न को ले रहे हैं हम, पहला नंबर प्रश्न को ले रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 17/8 है। तो 17/8 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 17 यानी कि 2 पे पावर q ले लेंगे, क्योंकि अभी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे
कि यहाँ हर जो है कि Q बराबर, यानी Q नीचे होता है, Q बराबर 2 पे पावर Q है। तो अब लिखेंगे इसलिए परिमेय शांत है। तो दोस्तों देख लिए कि अभी जो हम बताएं यहाँ हर का जो है कि 2 पे पावर Q आ रहा है, यानी कि 2 पे पावर कुछ भी आए या 5 पे पावर कुछ भी आए तो समझिए वह शांत ही होगा। यह अकेले भी रहेगा तो भी बनेगा, आप सभी समझ चुके हैं। तो इसको इस तरह से लिखने के बाद यहाँ हर जो है कि यानी कि Q बराबर 2 पे पावर Q हो जाएगा। इसलिए परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। तो दोस्तों ये आपका 1 नंबर बन गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 1 नंबर बन गया। अब 2 नंबर देख रहे हैं। 2 नंबर में है 6/15। 2 नंबर में है 6/15। तो इसे हम कटा सकते हैं 3 से। तो 3 से कटा दीजिए। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, कट गया। 3 दूनी 6, 5 तिया 15। आप यहाँ पे लिख दीजिए 2/5। अब जो है कि यहाँ क्या है आपका हर, यहाँ जो है कि हर Q बराबर 5 पे पावर 1 है। तो इसलिए परिमेय, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। इसे 2 नंबर उतारे 6/15, तो इसको कटा दिया तो 2/5 आ गया। यहाँ हर जो है Q बराबर कितना है 5 पे पावर 1 है। तो समझिए ये क्या हो गया, परिमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम उतारते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर की प्रश्न को चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न है आपका 35/50। 35/50 है। तो आप इसे कटा सकते हैं 5 से। 7×5 = 35 और 10×5 = 50। तो आपका कितना आ गया 7। आपका आ गया 7/10। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7/5 × 2। तो ये हो गया। अब यहाँ पे लिखिए यहाँ हर यानी Q बराबर कितना है 5 × 2 है। 5 × 2 है। इसलिए परिमेय प्रसार शांत है। तो दोस्तों आपने देखा कि 3 नंबर 35/50। तो 35/50 को कटा दिया 5 से। 7×5 और 10×50। तो बच गया आपका 7/10। 7/10 को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ हर जो है Q बराबर 5 × 2 है। इसलिए परिमेय संख्या 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। तो दोस्तों आप लोग 3 नंबर भी समझ गए होंगे। अब आते हैं 4 नंबर पर, इसे मिटा देते हैं। अब 4 नंबर प्रश्न है 77/210। 77/210। तो दोस्तों इसे भी कटा सकते हैं 7 से। तो 11 सत्ते 77 और 7 21, यानी कि ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए आपका कितना आ गया 11/11 कितना हो जाएगा 30। तो 11/30 हो गया। तो अब जो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है आपका, यहाँ हर Q बराबर 2 पे पावर N गुना 5 पे पावर M के रूप में नहीं है। इसलिए परिमेय प्रसार
शांत नहीं है। तो ये शांत, देखिए, तो 4 नंबर प्रश्न था 77/221, तो 7 से कटा दिए, 11×7 = 77 और 7×7 = 21, यानी कि जीरो इस पे उतर जाएगा तो 30 बार में कट जाएगा, तो 11/30। तो 11/30 को ऐसे लिख सकते हैं 11/2 गुना 3 गुना 5, यानी कि 3 दूना 6 5 6 30 पुर जाएगा। यहाँ हर क्यू यानी कि 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या 77/210 का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत नहीं होगा। अब 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है 29/343। तो 29/43 को हम ऐसे लिख सकते हैं 29/7 गुना 49। फिर एक बार ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 29/7 गुना 7 गुना 7। तो ये आपका जो है कि इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 29/7 पे पावर क्यू हो जाएगा। तब यहां लिखेंगे, इसलिए यहां हर यानी क्यू बराबर 5 पे पावर n गुना 2 पे पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या 29/343 अशांत आवर्त है। तो दोस्तों आपने देखा कि 29/343 5 नंबर प्रश्न था और पूछा गया है कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो 29/343 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 29/7 गुना 49, फिर इसको तोड़ सकते हैं 29/7 गुना 7, यानी कि ये 7 का क्यू है, तो 7 पे पावर 3 आ गया। तो हमने देखा यहाँ हर क्यू 5 पे पावर गुना n गुना 2 पे पावर 5 के रूप में नहीं है, यानी कि हम आपको क्या बताएं, यानी कि 2 पे पावर कुछ और 5 पे पावर कुछ होना चाहिए, जो कि वह आपका क्या कर देगा, हमेशा 10 लाएगा, क्योंकि इन दोनों को अगर इकाई अंक में है तो जब भी गुणा करेगा तो 0 लाएगा। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए यह दोनों नीचे यानी हर में होना जरूरी है। यह दोनों, सिर्फ यही दोनों और तीसरा कोई नहीं, यही दोनों रहेगा, तभी उसका जो है कि अंश क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हर में ये होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख लिए कि ऐसा नहीं आया इसमें, इसलिए यह जो है कि यहाँ पे देखे 7 क्यों आ गया, इसलिए ये अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अब 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है 64/455। तो 64/455 को हम ऐसे लिख सकते हैं 64/5 गुना 91। ऐसे लिखने के बाद और इसे हम तोड़ सकते हैं, कितना तोड़ सकते हैं, 64/5 गुना 17×51, 17 गुना 3 लिख सकते हैं। अब जो है कि यहाँ हर यानी क्यू बराबर 5 पे पावर n गुना 2 पे पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव
प्रसार अशांत आवृत्ति है। तो दोस्तों समझ गए, यहाँ हर में जो है कि 5 पे पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। तो दोस्तों यह प्रश्न समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसे मिटा देते हैं। अब 7वां नंबर प्रश्न है 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। तो दोस्तों ये साफ हमको दिखाई दे रहा है कि यह जो है कि उस रूप में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हर यानी Q बराबर 2 पे पावर n के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या 23/2 पे पावर 3 5 पे पावर 2 का शांत है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए, ये जो है कि इसका हर जो है हर 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि ये परिमेय संख्या शांत होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे 15/1600 है। तो इसे हम लोग घटा सकते हैं 5 से। तो 5 तिया 15 और फिर 32 बार में ही कट जाएगा, यानी कि 1 जीरो उतर जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये 3/320। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/32 गुना 10 सकते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 पे पावर 5 गुना 10। तो इसको एक बार अब ऐसे लिख सकते हैं 3/2 पे पावर 5 गुना 5 गुना 2। तो अब देखिए इसको और आगे लिख सकते हैं, यानी कि ये 2 पे पावर 1 है और 2 पर 5 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा 2 पे पावर 6 गुना 5। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हर यानी Q बराबर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या 15/1600 शांत है। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग इन दोनों को भी प्रश्न को बना सकते हैं। ये आप समझ गए, इन दोनों का यानी कि ये जो है कि 31/25 जो है कि 5 का Q है, यानी कि 13 आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 625। फिर इसको आप तोड़ दीजिएगा, यानी कि 25 का स्क्वायर, यानी कि 13 आपका हो जाएगा 5 गुना 25, यानी कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये आपका शांत होगा और ये आपका वो शांत हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए, इन दोनों को बना सकते हैं। ये आपका टूट जाएगा, यानी कि यहाँ 5 गुना 625 होगा, तो 5 गुना 25 पे पावर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4, एक यानी कि 5 पे पावर 4 हो जाएगा। तो ये भी जो है कि आपका शांत है और ये आपका वो शांत होगा क्योंकि इसमें 7 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले चैप्टर में मिलेंगे। इस तरह का प्रश्न आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा या आपको 2 नंबर में इसी तरह से बनाने के लिए पूछा जाएगा, जैसे हम आपको बताएं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।